बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनवाइसिस रिकॉर्ड को मेंटेन करने का तरीका मैं बताऊंगा, यानी कौन कौन सी इनवाइसिस हैं और उनकी किस किस कंपनी की पेमेंट हमारे पास रिसीव हो गई है और किसकी ड्यू है और उसकी ड्यू डेट क्या थी, और जिनकी पेमेंट आ गई है तो उसका स्टेटस जो है हमारे पास वो पेड लिखा हुआ आ जाए। ये सब कैलकुलेशन आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ एक शीट बनाई हुई है मैंने, कस्टमर, इनवाइस, इनवाइस अमाउंट, इनवाइस डेट, टर्म्स डेज कि 40 डेज़ के अंदर पेमेंट आएगी, 35 डेज़ के अंदर पेमेंट आएगी। उसके अलावा ड्यू डेट इनकी क्या है, एंड डेट, कौन सी डेट को एंड हो रही है इनकी डेट, जो इन्होंने टर्म्स डेज के हवाले से कोटेशन भेजी थी या फिर हमने माल इनको जो है वो सेल किया था। और इसके अलावा पेड इनवाइस जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हमें आ जाए, हमारे पास पेड इनवाइस अमाउंट कौन कितना है और उसके बाद स्टेटस में पेड। शीट 2 है, शीट 2 पे हमने इनवाइसेस जो पेमेंट है रिसीव हो रही है उनके रिकॉर्ड लिखे हुए हमने, और उसके साथ ही नंबर के साथ उनका अमाउंट और स्टेटस पेड है। तो यही रिकॉर्ड हमें मेन शीट के अंदर भी शो करना है कि किस किस की पेमेंट आ गई है और उनकी इनवाइस नंबर और डेट वगैरह, डेज वगैरह, ये सब। तो फर्स्ट तो ये फॉर्मेट बनेगा, कस्टमर इनवाइस, इनवाइस अमाउंट, इनवाइस डेट और टर्म्स डेट। अब ड्यू डेट देखने के लिए इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस कर देंगे इनवाइस डेट। तो ये डेट में आ रहा है फॉर्मेट, यहाँ से जाएंगे नंबर से और इसको जर्नल करेंगे तो डेज लिखे हुए आ जाएंगे, यानी 30 दिन गुजर चुके हैं, 40 दिन का टाइम था। ड्रैग कर लेते हैं तो जिसके जितने दिन हैं उसके हिसाब से उनके यहाँ पर डेज जो रह गए हैं वो यहाँ लिखे हुए आ जाएंगे कि इतने दिन इनके हो चुके हैं। एंड डेट क्या होगी, यानी इस डेट को इनवाइस बनी थी, यानी जो माल या सामान जो है वो परचेज़ किया गया था वो इस डेट का था जो उसमें इनवाइस तैयार की गई थी, और एंड डेट उसकी क्या होगी उस हिसाब से हम आ रहे हैं इक्वल एंड डेट के लिए इनवाइस डेट को प्लस कर रहे हैं टर्म्स डेज, यानी इस डेट में इन दिन को प्लस करें, एंटर। 24 मार्च को इनवाइस बनी है ये और 40 दिन का टाइम पीरियड था। उसके बाद 3 मई को जो है ये पेमेंट हमारी एंड, यानी डे जो था इनका वो एंड होगा। डेट के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा जितने डेज हैं। 35 डेज टर्म्स हैं तो यहाँ हम 35 लिखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद पैड इनवाइसेस देखनी है तो यहाँ पर हम आ जाएंगे फर्स्ट इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट इनवाइस अमाउंट, या इसको क्लियर कर रहा हूँ, फर्स्ट जो इनवाइस नंबर है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट सेल B3 इसका सेल एड्रेस आ गया। कॉमा के बाद शीट 2 पे जाएंगे और ऑल कॉलम सिलेक्ट और इसको F4 कर देंगे हम, $। रिटर्न जो चाहिए हमें वो ये इनवाइस नंबर चाहिए जिसकी पेमेंट आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमा के बाद हम लिखेंगे 1, अगेन कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, एग्जिट मैच, कॉलम इंडेक्स 1 और कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो सही है, इनका इनवाइस नंबर आ गया और फार्मूला क्योंकि हमने F4 कर दिया था यहाँ पर एब्सोल्यूट, तो ट्रैक कर देंगे हम इसको। अब देखें इनवाइस इनकी पेमेंट आ गई है तो यहाँ पर ये पेड इनवाइसेस के अंदर शो कर रहा है इसका रिकॉर्ड, और जिनकी पेमेंट नहीं है यहाँ पर 5 और 6, तो इसका रिकॉर्ड यहाँ पे NA दे रहा है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ये जो फार्मूला आ रहा है इसको वी लुकअप से पहले क्लिक, इफ़ एरर, फार्मूला बार में जाके एडिट कर लें और पूरा फार्मूला वी लुकअप, इफ़ एरर में आ जाएगा वैल्यू और उसके बाद कॉमा, वैल्यू इफ़ एरर में इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ वैल्यू इफ़ एरर में हमने कहा हमें प्रिंट करें इनवाइस
इज नॉट पैड येट। और वैल्यू ऑफ एरर में हमने ये बताया वी लुकअप के साथ, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर कॉमा कोड या नंबर नहीं है लिस्ट में तो उसकी जगह एरर आएगा। एरर को हाइड करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए इफ एरर लगाते हैं, और वैल्यू ऑफ एरर में इस दफ़ा हमने इनवाइस इज नॉट पैड येट लिखा हुआ का प्रिंट हो जाए और फिर ब्रैकेट कर दिया क्लोज, एंटर। अभी जो एरर है इसको मैं ड्रैग करके देखता हूँ, तो यहाँ पे डबल क्लिक, इनवाइस इज नॉट पैड येट। अब इस तरह अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँ शीट और इसको मैं कर दूँ 2, तो 1 है नहीं, इनवाइस इज नॉट पैड येट ये लिखा हुआ आ गया। अगेन इसको मैं एडिट कर रहा हूँ F2 और 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें इसका नंबर जो है वो रिटर्न लिखा हुआ आ रहा है। ऑल सिलेक्ट, यहाँ से इसको अलाइन सेंटर कर लूँगा, उसके बाद आ रहा है पैड इनवाइस अमाउंट। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला लगाया है, फार्मूला बार में फर्स्ट सेल पे क्लिक करें, फार्मूला शो होगा, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल C, डबल क्लिक करने से पूरा सिलेक्ट होगा, कंट्रोल C, ये काम कर लिया। ये भी हम इस सेल पर है, टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पेड इनवाइस वाले अमाउंट के कॉलम में आ जाएंगे, टैब दबा देंगे कीबोर्ड से और कंट्रोल V। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल V के बाद चेक करें तो कॉपी पेस्ट में फार्मूला पूरा उसी तरह आ रहा है, और इसमें हमारा क्या होगा, जो 1 हमने लिखा था यहाँ पर पेड इनवाइस अमाउंट देखना है, तो इस दफ़ा हम यहाँ पर ये जो पेड इनवाइस अमाउंट में फार्मूला पेस्ट किया, इस सेल पे हम क्लिक करके फार्मूला बार में जाएंगे और एडिट, और जहाँ 1 लिखा हुआ था यहाँ पर कर देंगे 2, सिंपल एंटर। तो जो अमाउंट है शीट 1 से शीट 2 से शीट 1 पे आ जाएगा लिखा हुआ, ड्रैग कर देंगे तो वही अमाउंट जो उनका अमाउंट है वो लिखा हुआ आ रहा है, जिनकी पेमेंट नहीं है उनका यहाँ पर वो टैक्स लिखा हुआ प्रिंट हो रहा है। ये जो वैल्यू ऑफ एरर में हमने टैक्स लिखा है, फर्स्ट सेल में जब भी चेंजेस करें फार्मूला ड्रैग करने के बाद तो फर्स्ट सेल में चेंजेस करनी होती है, उसके बाद क्योंकि वो हम ड्रैग करेंगे तो सब पे अप्लाई होगा। तो कभी ऐसा नहीं है कि बीच में किसी सेल पे क्लिक करके एडिट कर लें और चेंज कर दें, तो वो फार्मूला फर्स्ट से चेंज नहीं होगा। आपको क्या करना होता है, जब फार्मूला लिख कर ड्रैग कर दिया तो दोबारा फर्स्ट सेल पर ही आते हैं, दोबारा फर्स्ट सेल पर आने के बाद एडिट, और यहाँ पर हम फार्मूला बार से एडिट कर लेते हैं। सेल पे आने के बाद ये टैक्स बहुत बड़ा हो रहा है कॉलम में, यहाँ सिंपल हम लिख देंगे नॉट पैड, और अब ड्रैग कर देंगे इसको और सिंपल यहाँ पे भी आके F2 कर लेते हैं। F2 एडिट होता है सेल, फर्स्ट सेल में इधर भी हम कर देते हैं नॉट पैड, एंटर, और इसको भी ड्रैग कर लेंगे तो काफ़ी स्पेस बच जाएगी हमारी, क्योंकि अगर हमें प्रिंट आउट करना होगा तो फिर ये मसला आएगा। इसलिए इसको हम कोशिश किया करें कि कम से कम कॉलम विद आपकी बने। ज़्यादा कॉलम विद होती है तो वो A4 पेपर के ऊपर प्रिंट करने में फिर दिक्कत आएगी। और यही सेम काम लास्ट वाले कॉलम में भी करेंगे, कंट्रोल V, डबल क्लिक, एडिट, और जहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर था यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं फार्मूला बार में, इसको क्लियर करने के बाद 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, एंटर। तो स्टेटस जो था शीट 2 से यहाँ पे ये एंट्री वो होगी जो रिसीव हो रही है आपके पास इनवाइस में, और यहाँ पर जो स्टेटस होगा वो आपका मेन के ऊपर आपको पता चलता रहेगा। इसी सेल पर आ जाएंगे, दोबारा सेल के लास्ट में आ जाएंगे और ड्रैग मोड कर्सर से इसको ड्रैग कर देंगे, कॉपी पेस्ट के बाद इसको भी चेंज कर देते हैं, और इधर आ जाएगी नॉट पैड, इंटर, और इसको भी हम कर देंगे ड्रैग। अब क्योंकि हमने रेंज F4 करी हुई है, जो एंट्री हम यहाँ पर शीट 2 पे करेंगे, जो रिसीव होगा उसको यहाँ पर हम अपडेट होता हुआ देखते पाएंगे। तो इसके लिए हम जो भी यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड जो होगा वो हमारे पास स्टेटस शीट पे यहाँ मौजूद होगा। तो यहाँ हमारे पास आंसर आता रहेगा, पेड इनवाइस नंबर क्या, कौन सी इनवाइस नंबर आई, कितना अमाउंट आ गया, किसने पेड नहीं किया, ये स्टेटस में हमें पता चलता रहेगा। तो यहाँ मैंने इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी जो चीज़ एक्सप्लेन की है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ये फाइल डाउनलोड के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।